श्री पेमा खांडू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री गण, हमारे प्रदेश के स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर श्री पसांग दोरजी सोना जी, जो इस पूरे समारोह के प्रभारी भी हैं, सभी आदरणीय कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण, सभी ऑनरेबल जजेस जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय मेयर और प्रदेश के काउंसिल मेंबर्स, यहाँ पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्रदेश के और केंद्र के सभी अफसर साहबान, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री के राजा साहब के परिवार के सदस्य, मीडिया के मित्र और जो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिए हुए हमारे प्रिय अरुणाचली बहनों और भाइयों, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में, प्रबंधन में जो इसके पीछे और इससे लिप्त काम करने वाले सभी लोग, जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, भाइयों, अरुणाचल प्रदेश के 36वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे लिए दो मायने में पवित्र और महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि आज के ही दिन 36 साल पहले हमारे प्रदेश को पूर्ण राज्य का संवैधानिक दर्जा मिला था, और दूसरा, आज हम अपने प्रिय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 50वें साल के पहले नामकरण एवं स्थापना दिवस की भी स्वर्ण जयंती का वर्ष और जश्न मना रहे हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को उनके दूरदर्शिता के लिए और उनके विशाल मन के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन, समन्वय और प्रबंधन के लिए मैं अपने माननीय विधानसभा स्पीकर श्री पीडी सोना जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम के लिए इतने दिनों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने इसे इतना सफल बनाया है। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कर्मियों और कलाकारों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मित्रों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच इस मंच पर एक ऐसी हस्ती विद्यमान है जिन्होंने राष्ट्र के पटल पर अपना अति विशिष्ट लोकप्रिय स्थान बनाया है। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जो हमारे पड़ोसी राज्य असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम के मुख्यमंत्री के दायित्व में अभूतपूर्व विश्वसनीयता, असम के मूल निवासियों का मौलिक कल्याण, जनोत्थान के लिए उत्तम विकास परियोजनाएं,
कानून व्यवस्था के लिए कारगर परिचालन एवं देश की खुशहाली के लिए आर्थिक व्यवस्था के प्रखर प्रबंधन के नए नए कीर्तिमान खड़े कर रहे हैं। मैं उनके नेतृत्व की क्षमता, दूरदर्शिता, दृढ़ता और प्रशासनिक साहस की तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आप हमारे प्रदेश यहाँ पर आए, इसलिए हम सभी अरुणाचलियों को बड़ा हर्ष हो रहा है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि पिछले 2 साल से हमारा प्रदेश कोविड महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी में हमारी काफ़ी क्षति भी हुई है, लेकिन धैर्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश के कोविड से लड़ाई करने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धा, कार्यकर्ता, नर्स एवं डॉक्टरों ने बड़े ही हिम्मत से इस चुनौती का सामना किया है। इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के जनहितकारी, जनप्रेमी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व में सबसे अच्छा एवं अभूतपूर्व प्रयास बहुत ही कारगर रहा है। उनके मार्गदर्शन में कोविड कार्यकाल समय में तीव्र गति से टीका बना और उस टीके को हर राज्य को उपलब्ध कराया गया और टीके को वेग गति से पूरे भारत में लोगों को मुफ्त लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, जिला अधिकारियों, डॉक्टरों एवं कोविड लगातार स्वयं अत्यंत हर्ष की बात यह भी है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों के उत्थान में बेमिसाल प्रयास शुरू किया है। इस कार्य के लिए हम सब उन्हें धन्यवाद देते हैं। विशेष बात यह है कि हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए किए गए उनके उत्तम योजनाओं के लिए मैं प्रत्येक अरुणाचली की ओर से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच से आज के इस पवित्र दिन पर मैं राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी की विशेष सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े ही दृढ़ संकल्प से प्रदेश के विकास को अनवरत बढ़ाने के लिए बीड़ा उठा लिया है। श्री पेमा खांडू जी प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराएं एवं रीति रिवाजों को भी बनाए रखने में अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विवेकपूर्ण शब्द, एंड आई कोट, परंपराओं के पालन के साथ आधुनिकता की स्वीकृति हमारा मंत्र होना चाहिए, अनकोट, इस भावना का भी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान बजट के कुल 10% स्वयं आय के स्तर को अगले 5 वर्षों में 20% बनाने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बागवानी, पर्यटन, जल विद्युत आदि क्षेत्र में विकास के लिए हमारे प्रदेश में पूरे गति से काम चल रहा है। इस संदर्भ में मैं सभी युवाओं, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि से सहयोग की पेशकश करता हूं और यह आग्रह करता हूं कि हम सब उपभोग की अर्थव्यवस्था से योगदान की आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़ें। हमें इसमें हमारे माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त करना
एवं उनके लिए सभी सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना यह हमारा और हम सबका कर्तव्य बनता है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रही है। सार्थक तरीके से विकास से युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और युवाओं का कल्याण होगा इन कार्यक्रमों से। साथ ही साथ उनको नशाखोरी जैसे घातक आदतों से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। राष्ट्र के आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमारे प्रदेश में 75 पर्यटन स्थल की पहचान की जा रही है। इससे प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए और हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभ होगा। पर्यावरण संरक्षण, कृषि, बागवानी और उद्योग में अच्छे संतुलन बनाने के लिए हमारी सरकार पक्के टाइगर रिजर्व 2047 की घोषणा की है। घोषणा में जलवायु, स्वास्थ्य, जीवन यापन, आजीविका आदि के अवसर की वृद्धि के लिए सर्वव्यापी सहयोग से हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छी संचार व्यवस्था, शहरी और ग्रामीण आवास, जन कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह हर्ष का विषय है कि कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप के बावजूद कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप के बावजूद भी हमारी सरकार सभी प्रतिबद्धताओं को जैसे वेतन, पेंशन, ऋण चुकौती और सभी चालू विकास परियोजनाओं में कोई ढिलाई इस समय में नहीं आने दी। जलापूर्ति, बिजली, सड़क और शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश के कार्यक्रमों में भी हमने कोई कमी नहीं आने दी है। मैं इन उपलब्धियों के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को बधाई एवं साधुवाद देता हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी ने हर्ष के साथ पहले यह उद्धरण किया था कि हमारा प्रदेश बुनियादी ढांचों में बेहतरी, नदी पार करके पहाड़ों में लंबी सड़कों का निर्माण, 3000 से ज़्यादा स्कूलों की संख्या, बढ़ती बैंकिंग सुविधा, नए अस्पताल और उन अस्पतालों में अच्छी सुविधाओं से हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस विकास का श्रेय हमारे सभी नागरिकों को और हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के सहयोग को जाता है। मित्रों, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत विशाल संख्या में भारतीय सेना तैनात है और उनके साथ हमारे प्रशासन एवं नागरिकों का बहुत अच्छा मेलजोल है और हमारे भारतीय सैनिक नागरिकों से हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी अपने प्रदेश के विकास के लिए पारदर्शिता और सुशासन इसको अपना मौलिक मंत्र मानते हैं। उन्होंने प्रदेश के लघु, मध्यम और दीर्घकालीन लक्ष्यों की पहचान कर ली है। इस व्यवस्था में जिला सुशासन सूचनांक भी विकसित किया जा रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों की सेवा में तकरीबन 4.5 साल से रत हूँ और आज मैं अपने संबोधन में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा, हमारे युवा ड्रग से काफ़ी संख्या में लिप्त हैं। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है।
मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों ड्रग इतना क्यों फैल रहा है। मित्रों, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि ये जो बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे समाज की, ये ड्रग, आप सब लोग मिलकर इसको खत्म करें। मित्रों, दूसरी जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं और इससे भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, 3.5 से मैं देख रहा हूं, यह मित्रों जो हमारे राज्य में बंद काल होता है, किसी भी बात पर बिना तुक के बंद काल दे दिया जाता है और यह बंद काल हमेशा हिंसात्मक और विनाशकारी बन जाता है। गाड़ियां जला दी जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, बिल्डिंग तोड़ दी जाती हैं और सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती है। यह बहुत घातक है, इसका कोई तुक नहीं है। यह हमारे विकास को पीछे ले जा रहा है, हमारे भविष्य को बिगाड़ रहा है। बंद के दौरान हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं और भूखे, लाचार, गरीब, रोजही पर काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। बंद में इन गरीब, लाचार, रोजही पर काम करने वाले और अन्य लोगों को उनके चेहरे पर घबराहट आती है, दिमाग में डर आता है, आंखों में आंसू आता है, पेट में भूख उन्हें बार बार तड़पाती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम सब मिलकर सभी बंद आह्वानों का पूरी तरह से इसको हम नकारें। हमारी सरकार बंद काल का पूरा विरोध करेगी और विरोध करती है। कुछ धनवान लोग, कुछ धनी लोग जो निजी स्वार्थों से बंद के बुलावे को शह देते हैं, बढ़ावा देते हैं और बंद को उकसाते हैं, मैं समझता हूं कि ये उनका स्वार्थ हमारे प्रदेश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे बहनों, बेटियों, माताओं, सबके लिए घातक है। वो इसको न करें और हर हालत में हम सब मिलकर बंद के आह्वान को, इसको नकारें। आइए हम सूर्य की प्रथम किरणों से सुशोभित अपने प्रदेश को अति शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारे प्यारे अरुणाचली भाई और बहन अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण एवं सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के संकल्प को साकार करेंगे। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय हिंद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.